स्पेशल गेस्ट राजीव मेहता, हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री दीपक कुमार साहू जी, सभी पेरेंट्स और मेरे शिक्षक साथियों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे विद्यालय में बहुत ही अनूठी एक सेरेमनी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। आपको उसका उद्देश्य मालूम है। पैंडेमिक के दौरान पढ़ाने को लेकर बहुत नए चैलेंजेस उभरे हैं और उसमें से एक चैलेंज ये भी रहा है कि बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो इस समस्या को हमने अपने कॉग्निजेंस में लिया और इसको हमने समाधान करने की कोशिश की है। दरअसल ये एक पहल है जो कि हमारे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की ब्रिगेडियर मुकेश जी ने इस पहल को किया, साथ ही साथ राजीव मेहता ने इस पहल को अंजाम दिया और आज ये सेरेमनी है। स्वागत की मधुमंगल बेला, प्रिय वर स्वीकारो अभिवादन। स्वागत की मधुमंगल बेला, प्रिय वर स्वीकारो अभिवादन। प्रिय वर स्वीकारो अभिवादन।
मुकेश रस्तोगी सर, स्टेशन कमांडर आर्मी कैंप ढाना एंड चेयरमैन पीएमसी, कर्नल राजीव मेहता सर, एडम कमांडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर आर्मी कैंप ढाना एंड नॉमिनी चेयरमैन, केंद्रीय विद्यालय ढाना के सभी मेरे साथी, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, सभी का केंद्रीय विद्यालय ढाना परिवार की ओर से इस कैंपस में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सर, जब ये कोरोना लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ तब ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई। पिछले साल भी कई बच्चे ऐसे थे जो मोबाइल स्मार्ट डिवाइस ना होने की वजह से क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन नहीं कर पाते थे। इस साल भी कोरोना की वजह से विद्यालय ओपन नहीं हो पाए। फिर से हमारे पास वही समस्या थी। इस समस्या को देखते हुए हमारा जो जबलपुर का रीजनल ऑफिस है वहाँ से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि एक एक्शन प्लान दिया गया हमें इस साल के लिए कि अगर संभव हो तो ऐसे बच्चे जो डिवाइसेस नहीं ले पा रहे हैं या जिनके पास डाटा की समस्या है उसको हम लोग किसी तरह से सॉल्व कर पाए। तो वो लेटर जैसे ही आया सर से बात की हम लोगों ने, हमारे एसके सोनी सर और दूसरे शिक्षक सर से मिले। सर ने तुरंत कहा कि इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए यही ढाना में ही मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था करेंगे। तो सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जबलपुर रीजन में हमारा शायद पहला विद्यालय है जो बच्चों को मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और सारे बच्चों की ओर से, अभिभावकों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बच्चे, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ये मोबाइल फोन्स आपको दिए जा रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि आपको रेगुलरली क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि मोबाइल में देखते हैं कि कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे गेम में ही टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को रेगुलरली क्लास ज्वाइन कराएं और इसके अलावा जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसका मोबाइल का सही उपयोग करें। सर, आपसे प्रेरणा लेकर हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने भी कुछ कलेक्शन किया है जिससे हम लोग जो रिचार्ज कराना है, अगर डाटा रिचार्ज कराना है तो वो हम लोग उसको करा सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से और बच्चों से, आपको सर के माध्यम से जो डिवाइसेस मिल रही हैं उनका आपको सही उपयोग करना है। अगर आप उसका सही उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी एजुकेशन को आगे ले पाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा सर, हम लोग इसको एक मोबाइल बैंक की तरह यूज़ करना चाहते हैं कि अगर मान लो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी वो मोबाइल परचेज कर पाए तो वो वापस करें और जिससे हम उनको दूसरे बच्चों को दे पाएँ। और मान लो कुछ बच्चे 12th में हैं तो वो जैसे ही 12th पास आउट करेंगे तो वो स्कूल में उसको जमा करेंगे, जिससे और जो दूसरे बच्चे होंगे जिनको ज़रूरत है हम उनको दे पाएंगे। धन्यवाद। Michael Jackson. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and we cannot go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth we know that love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. So that's what we have done here. We have realized the importance of giving, the importance of coming together. The pandemic was a very, very new kind of problem. Never before in human history had we seen such destruction or such loss of lives at such a level. You know, there's a unique quality in human beings because of which man has survived all these challenges, all these problems. And the quality is compassion, empathy,
दूसरों के लिए सोच पाना, दूसरों के लिए कंपैशन रखना, संवेदना रखना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बाकी स्पीशीज से अलग बनाती है. And this is why we have survived pandemics. There have been pandemics in the past. We have survived challenges, any kind of challenge. Whenever it's thrown before men they put their heads together. Sir, last year जब हमारे DC sir ने हमारे साथ एक मीटिंग की थी, so the challenge was very unusual. We were not prepared for it. So he said that even the scientists, policymakers have no clue what this problem is and what its solution could be. We all have to become contributors in these times. We all have to put our heads together. We have to devise new ways, innovate, experiment, और ऐसा कुछ करें कि मानवता तो बची ही रहे लेकिन साथ साथ लर्निंग बंद ना हो, क्योंकि अगर लर्निंग बंद हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान इस समाज का, इस मानवता का होगा. हर हालत में कम व्हाट मे, लर्निंग मस्ट नॉट स्टॉप, लर्निंग मस्ट कंटिन्यू. इसमें एक चैलेंज आया कि क्या हम एक दिशा अख्तियार करें या क्या तरीका अख्तियार करें. तो ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन्स होना बहुत ज़रूरी है. हम बहुत से मशहूर हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने ये सोचा, इस तरह का आइडिया आया. आइडिया इज इम्पॉर्टेंट, आइडिया इज व्हाट मैटर्स. So, he is like the chairman of the Vidyalaya Management Committee, but at the same time, he is the commander of this station, and he has a lot of other issues to deal with. Despite all, आपने इस तरह से सोचा सर, बच्चों के बारे में सोचा, तो इसके लिए हम सारे के सारे बहुत ही मशकूर और ममनून हैं आपके, बहुत ही हृदय से आभारी, और हम पेरेंट्स की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करते हैं. मैं भी मुद्दे पे आता हूँ. मुद्दा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान एक चैलेंज आता है कि पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं और स्मार्टफोन्स के द्वारा ही ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं. तो ऐसे में आपको स्मार्टफोन्स हो पाए, उसकी एक पहल की है हमारे सर ने. आई वुड लाइक टू टेल यू सर दैट केवी ढाना हैज बीन अ पायनियर. जब भी हमें कुछ कलेक्शन करके किसी को देना होता है तो यहाँ के टीचर्स दे आर ऑल्सो वेरी मैग्नानिमस, वेरी जेनरस. चाहे वो फ्लड विक्टिम्स हों या अर्थक्वेक विक्टिम्स हों, यहाँ से बहुत लोगों ने, टीचर्स ने कलेक्ट करके पैसे भेजाया है. एंड हम लोग बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस कर रहे हैं कि जबलपुर का पहला विद्यालय है जिसने ये पहल की और इतने लार्ज स्केल पे स्मार्टफोन से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार है. यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है हमारी एक टीम ऑफ टीचर्स के. कुछ बच्चों, बहुत सारे बच्चों के नाम आए थे, फिर उसमें से जो मोस्ट डिजर्विंग बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की है. मैं बारी बारी से आपके नाम पुकारूंगा. मैं चाहूँगा क्लास टीचर्स उन बच्चों को गाइड करके स्टेज पर लेकर आएँ, और मैं निवेदन करूँगा मनीष सर से और सुषमा मैडम से और सोनी सर से कि वो सहयोग करें एक स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन में. सबसे पहला नाम है सर और हमारे प्राचार्य महोदय एवं शिक्षक साथी एवं अभिभावक, मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ. साथ ही साथ एक अपने मन की बात भी बोलना चाहूँगा. इस महामारी के दौरान जहाँ हम बच्चों की पढ़ाई का बेहद नुकसान हो रहा था, ऐसे में हमारे चेयरमैन साहब, विद्यालय प्रशासन ने बहुत अच्छी कदम उठाई है. हम सबको फ़ोन दिए जा रहे हैं और मैं वादा करता हूँ मैं इस फ़ोन का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा. साथ ही साथ मैं रोज़ाना क्लास अटेंड भी कर पाऊँगा, और मैं हमारे विद्यार्थियों की तरफ से चेयरमैन साहब का सदैव आभारी रहूँगा. धन्यवाद. सभा में उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम. आप सभी जानते हैं कि कोरोना की से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और यह क्लास सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर पर ही हो सकती है. जिनके पास से ना हो वो क्या करें. हमारे पास मोबाइल ना होने की वजह से हम छात्र समय पर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ना ही सभी जानकारियां हम लोग तक पहुंच पाती हैं. हम सभी की इस परेशानी को देखते हुए हमारे शिक्षक गणों ने इसे ख़त्म करने का सोचा और मोबाइल देने का निर्णय लिया. मैं कर्नल अंकल और ब्रिगेडियर अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने हमें मोबाइल देकर फिर से क्लास से जोड़ दिया। अब मैं रोज अपनी सारी क्लास अटेंड करूंगा और अपना सारा वर्क भी करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक रूप से कमजोर उन बच्चों को जो स्वयं ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल के माध्यम से प्राप्त करने से वंचित हो रहे थे, उनकी अंश बनकर उन्हें मोबाइल उपलब्ध करा कर देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना अप्रतिम सहयोग दिया है, जिसके लिए भारत उनका ऋणी रहेगा। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम कोई। थैंक यू। केवी धाना के स्टूडेंट्स, अभिभावकगण, टीचर्स, प्रिंसिपल एंड नॉमिनी चेयरमैन, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज स्कूल के प्रांगण में मैं जो बच्चों को ये जो स्मार्टफोन या मोबाइल की ज़रूरत थी, उन ज़रूरत को हम पूरा कर पाए हैं। जो किस लिए हमने मोबाइल दिए हैं, स्मार्टफोन किसको मिले हैं, इसका बैकग्राउंड सबको मालूम है। हम सबको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोविड का प्रकोप है, उस प्रकोप की वजह से कुछ बच्चे जो माध्यम है या जो टीचिंग है उसको ग्रहण नहीं कर पाते थे। ये हमारी जो कोशिश है, सबको एजुकेशन एंड तक सब बच्चों को उसका जो हक है उसको मिले के डायरेक्शन में एक छोटा सा कदम है। मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं, ये जब हमारे पास रिक्वेस्ट आई तो सब हमने नॉमिनी चेयरमैन और हम सब ने फील किया कि हम इतना कर सकते हैं कि बच्चे फ़ोन के ना या फ़ोन के अभाव के कारण अगर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते उसको हम पूरा करें, उस कमी को हम दूर करें। ये कोशिश मेरे को यकीन है कि आपके अच्छे परिणाम में, अच्छी ग्रोथ में, अच्छे फ्यूचर में आपको प्रेरित करेगी। और बच्चों से ज़्यादा कहीं मैं पेरेंट्स को या अभिभावक को बोलूँगा कि ये जो स्कूल की तरफ से बच्चों को फ़ोन प्रदान किए गए हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन दुरुपयोग न होने दें। और इसी के साथ ना ज़्यादा कुछ बोलते हुए मैं अपनी बात यहीं पे विश्राम देता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे छोटे छोटे कदम जो एनेबलर्स हैं, जो आगे बढ़ाने में सहायता देते हैं, हम सबको आगे आना चाहिए और इस काम को सुदृढ़ तरीके से अपने स्टूडेंट्स के लिए करना चाहिए। और मैं केवी धाना का जो टीचिंग स्टाफ है उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कोशिश हमेशा जारी रहती है और हमको भी प्रोत्साहन देती है कि स्कूल के लिए हम कुछ कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कोविड का प्रकोप नहीं पढ़ने के बावजूद भी जो अगला सेशन है 21-22 में स्कूल का प्रदर्शन पहले के प्रदर्शन से और अच्छा होगा, सबका कमिटमेंट और बढ़ेगा और हमारा जो स्कूल है उसकी प्रोग्रेस होगी। अगर स्कूल की प्रोग्रेस होगी तो पूरे फ्यूचर की प्रोग्रेस अच्छी होगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए पूरे स्कूल का धन्यवाद। और सब खुश रहें, सब सुदृढ़ रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका शरीर और सबका मन और चरित्र ठीक काम करे, ये मेरी कामना है। और इसमें केवी धाना अपना हिस्सा या अपने हिस्सेदारी को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएगा, ये मुझे पूरा यकीन है।
सबको एक बार फिर शुभकामनाएं। जय हिंद। कोरोना को भगाना है, घर पे समय बिताना है। बिन आए स्कूल कैसे हो पढ़ाई, इस बात को झुठलाना है। आओ बच्चों, इन वर्चुअल आंखों से ऑनलाइन तुम्हें पढ़ाना है। इस संदेश के साथ हमारे बीच परम आदरणीय ब्रिगेडियर मुकेश रस्तोगी, स्टेशन कमांडर आर्मी कैंप ढाना, चेयरमैन वीएमसी केंद्रीय विद्यालय ढाना, आदरणीय कर्नल मेहता सर, स्टेशन हेडक्वार्टर आर्मी कैंप ढाना, नॉमिनी चेयरमैन वीएमसी केंद्रीय विद्यालय ढाना, मेरे शिक्षक साथी, यहाँ पे उपस्थित सभी पालकगण, मेरे प्यारे बच्चों और जो भी मुझे सुन पा रहा है सभी को मेरा पहले नमस्कार। चूंकि समर वेकेशन के पहले काफ़ी स्ट्रेटजीज तैयार हो रही थी आरओ लेवल पे, जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स, प्राचार्य महोदय, हमारे डिप्टी कमिश्नर सर इस स्ट्रेटजी को कंप्लीट करके सभी स्कूलों को भेजा हुआ था, जिसमें हमें 100% अटेंडेंस एंश्योर करनी थी। जो मैपिंग थी वो हमने कोशिश करी 30 जून तक। उसमें ये बात हमें नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं बच्चों के पास मोबाइल की कमी है, डेटा की कमी है, और उन्हें यदि हम पूरा कर देते हैं तो शायद बच्चे हमारी क्लास में, सभी शिक्षक साथियों की क्लासेस में 100% अटेंडेंस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। इस बात को देखते हुए हमने मीटिंग में ये बात डिसाइड करी कि हमें मोबाइल की ज़रूरत है, बच्चों तक ये मोबाइल पहुंचाना है। हम हमारे चेयरमैन सर से बात करें, एनजीओ से बात करें, और जो हमारे अलमनाई हैं उनसे हम बात करें। तो हमने तीनों से बात करी, सभी से पॉजिटिव रिस्पांस है। सबसे पहले मैंने मेहता सर से बात करी, तो मेहता सर ने सहज इस बात को स्वीकारा और कहा आपकी जो भी दिक्कत समस्या हमारे लिए भी समस्या है और ये पूरी हो जाएगी। सर ने हमारी मीटिंग चेयरमैन सर के सामने रखी। सर के सामने जब हमने बात रखी चेयरमैन सर के सामने, तो उन्होंने सहज इस बात को स्वीकारा और कहा कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर जो भी आपकी दिक्कत समस्या को यही निपटारा होगा, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है हम लोग यहाँ फुलफिल करेंगे। और इसके तहत सर ने हमें बच्चों को, जो हमारे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको मोबाइल प्रोवाइड किया है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से चेयरमैन सर, नॉमिनी चेयरमैन सर और सभी उन साथियों को, मेरे शिक्षक साथियों ने भी यहाँ पर कुछ स्कूल लेवल पे कलेक्शन किया हुआ है जिससे हम बच्चों का डेटा कंप्लीट कर पाएंगे। मैं उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एम.के. झा भी कहीं से कम नहीं है, उन्होंने भी यहाँ विद्यालय परिवार के लिए बच्चों को हेल्प करने के लिए 2000 का अमाउंट हमारे विद्यालय को दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही उन प्राचार्य का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनकी ये स्ट्रेटेजी थी कि हम बच्चों तक मोबाइल डोनेशन के थ्रू या किसी ना किसी माध्यम से उन तक पहुंचा पाए। मैं उन प्राचार्य महोदय का भी यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यहाँ सभी पालकगण का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच।